बोलो बाबू बोलो। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े में हैं। आज मैं नहाई हूँ। है ना? आज हमारी श्यामा नहाई है। डेली नहीं नहाती है वो मंगलवार में नहाया है। और देखो आराम फरमा रही है। हम्म? क्यों सोनी? थोड़ा बहुत टाइम मुझे भी दे दिया करो। थोड़ा बहुत टाइम मुझको भी दे दिया करो। अपने काम में लगे रहते हो पूरे दिन। ए बिट्टू, सोना, कुछ सेवा कर लिया करो मेरी भी। कुछ मेवा मिल जाएगी। तो भागते रहोगे ऐसे ही जिंदगी में, ऐसे ही भागते रहोगे। कुछ मेरा भी कर लिया करो। जाऊँ मैं जा रही हूँ। बाय। जा रही हूँ, बाय। चलो भाई, थोड़ा बहुत अपना काम कर ले। और काम इतने हो जाते हैं डेली। आज नहीं, मतलब कल बनाई थी, आज इस पर मिट्टी लगाई है। डेली इस पर 3-4 दिन लगेगी, तब जाके ये बरोसी खड़ी होगी। उधर मैंने बना दी थी होली की बरकुली। ऐसे ही काम को मैनेज करना होता है। अब वो देखो देख रही है मुझको, है नी। मैं चल रही हूँ अंदर। और देखो गाँव के ठाठ। मेरी मेहनत का नतीजा। खाना पीना बना लिया है, कपड़े धो लिए हैं, सारा काम हो गया है। अब जा रही हूँ मैं अपने लिए अपना पर्सनल वक्त निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपने लिए थोड़ा सा वक्त लेने के लिए। और बच्चों को आने में भी 1 घंटा है, तब तक मैं अपना ये काम करूँगी। और आप पता है आपको, आपका क्या है कि हाउसवाइफ होती है, काम में लगी रहती है। काम हर किसी के पास होते हैं, आप मेरी बात को बुरा मत मानिए। सब किसी के पास काम होते हैं, किसी के पास बस तरीके थोड़े से अलग अलग होते हैं। वरना छोटी परिवार हो उसके पास भी काम, बड़ा हो उसके पास भी काम। मैटर नहीं करता आप गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो। मेरा तो अपना तो देखो यही मानना है। तो वो हमको खुद मैनेज करना होता है, किस तरीके से करना है, हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे हमको अपने ये काम निपटाने हैं, वो काम शुरू करने हैं। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग ही हम कर पाते हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे अपने टाइम को मतलब सेव करती हूँ, और सेव टाइम में क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है खाली फ्री टाइम में पढ़ने का भी मन नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं अपने जो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है ना, मैं उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो वो मैं चाहे पढ़ के करूँ, चाहे मैं अपना कुछ पर्सनली काम करूँ, और बहुत सारे होते हैं सिलाई कढ़ाई, तो मैं आपके साथ दिखाऊंगी वो आगे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना अपने काम पे मन लगा के रखो, दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ना किसी से बात फालतू करो, मतलब की बात करो, मतलब काम ज़रूरत की बातें करो। जितनी बात करोगे उतना ही टेंशन मिलेगी, और कम बोलने में ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। मेरा तो मानना यही है। आपको मैं बता दूं, मैं अपने क्या बोलते हैं, अपने मम्मी से ही बात करती हूँ। मेरे जो फ़ोन में नंबर है ना, वो सिर्फ मेरी मम्मी का और मेरे भाई का है, और उसमें एक मेरी सिस्टर का भी है। और बाकी 3 नंबर से अलावा और किसी का नंबर नहीं है। और मेरे हस्बैंड के नंबर से ही मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात करती हूँ। एक ही मेरी फ्रेंड है, और बाकी मैं कहीं भी अपना टाइम नहीं गंवाती हूँ। और आप ऐसा करके देखोगे ना, आपको अलग ही खुशी महसूस होगी। क्योंकि जितनी हम उलझन में उलझना चाहते हैं ना, तो हम सुलझ नहीं पाते, वो हम उलझते ही चले जाते हैं। ये उलझन ही है, हम फालतू इधर उधर बात करना, इधर उधर बैठना उठना। अपने काम पे काम पे ध्यान रखोगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आपके काम भी बनते चले जाएंगे, सारी नेगेटिविटी ख़त्म ही हो जाएगी। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी ने कहा है कि पढ़ाई कहते हैं ना कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए की जाती है। तो मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं ये करूँ वो। अभी मन तो करता है, लेकिन एक होता है ना, जिम्मेदारियाँ थोड़ी पहले होती हैं, उसके बाद लेकिन मैं
कोशिश करती रहती हूँ। बाई चांस मुझे अगर भगवान को तरस आ गया मेरी मेहनत को देखते हुए कि इतने काम से या कैसे भी हाँ टाइम निकालती है थोड़ा बहुत, तो क्या पता मेरे को इन फ्यूचर मौका मिल जाए, मेरे बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं, क्योंकि अभी मेरे पास एज है। अब तो मैं, आप जान सकते हो कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। दिल्ली पुलिस वगैरह जो हुआ वो तो मेरा सपना गया, लेकिन और भी ऐसे बड़े एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विसेज, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ अगर मुझे मेरी थोड़ी सी, कहते हैं ना, कुदरत मुझे भी थोड़ा गिफ्ट कर दे। तो ये मैं उसके ऊपर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी झोली में 2 बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देती हूँ और मैं पढ़ती हूँ खुद काबिल होने के लिए। बाकी मेरा कोई ऐसा अभी एम नहीं है। तो आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी इंस्पायर कर रही हों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। मैंने कुछ राइटिंग करी है और मुझे अभी काम और भी करना है, तो मुझे वो, ये एक हाउसवाइफ अपने किस अकॉर्डिंग काम करती है, आज मुझे ये वाला काम करना है। इसमें से कुछ इडियम्स लिखने हैं, और जो कि मेरी पुरानी नोटबुक्स है मैं इस वाली में उतारूंगी, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। और क्या होता है ना, लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि नज़रों के आगे से गुजरती हैं तो वो अच्छे से याद हो जाती हैं। पढ़ने के बाद भी मुझे खाली टाइम मिल जाता है, और आपको दिखा दूँ मैं उस खाली वक्त में मैं क्या करती हूँ। बहुत सी जो हाउसवाइफ होती हैं बोलती हैं कि हमें वक्त नहीं मिल पाता है काम करने के बावजूद। मुझे नहीं पता वो क्या सोचती हैं, कैसे मैनेज करती हैं काम को, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ, मेरा हो जाता है। मैं किसी दिन की तो बात नहीं करती, लेकिन देखो मैं, मतलब मुझे सब कुछ करने के बावजूद, अभी तो मेरे पास श्यामा है, उसके पहले मेरे पास 7 भैंस रही थी, वो उनका भी मैं करती थी। तो और ये तभी के मेरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्राफ्टिंग है, एक खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे मैंने ये गेहूं की डंडियों से बनाया है, उसके ऊपर मैंने झाड़ू से कुछ, जो रिजेक्ट झाड़ू है उससे मैंने इसकी छप्पर बना दिया, और कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है मेरे मेडल्स, ये मैंने अपने 12th क्लास में मैंने किए थे। 12th हुआ था मेरा 11 में तो ये तभी के हैं मेरे। ये सेकंड आई थी, बाकी ये मेरे फर्स्ट के हैं। तो ये मुझे मिले थे ग्रेटर नोएडा से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं ये। और दिखाती हूँ मैं आपको, मैं खाली वक्त में, जब मुझे वक्त मिलता है ना, मैं इधर उधर गपशप करने के बजाय अपने काम करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने पिस्ता के जो सेल्स होते हैं उससे ये पेंटिंग बनाई प्यारी सी, और ये सब प्रोजेक्ट है। मेरे हस्बैंड को मिला था ये मिठाई का डिब्बा, मैंने उसमें से ये बनाया। तो ऐसे मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, इससे अपना काम भी अच्छा हो जाता है, माइंड अच्छा रहता है। हर किसी में भगवान ने एक अलग अलग, मतलब सबको दिया है, एक न एक चीज़ जरूर दी होती है। उसके पास एक ऐसी खूबी होती है कि वो कुछ करके उसे अलग ही कुछ एहसास होता है जीवन का, खुशी का। ये सब मैं ऐसे बनाती रहती हूँ खाली टाइम में। और मैं आपको और दिखाती हूँ मेरे हाथों की बनी हुई हटें। देख, ये वाली देखो, ये मैंने गोबर मिट्टी से बनाई थी, तो नेचुरल इस पे एकदम लुक आ रहा है। और ये थोड़ा सा डैमेज भी हो गई, क्योंकि ये बहुत, मतलब टाइम हो गया है, और ये मैंने सबसे पहले बनाई थी। तो ऐसे कुछ कुछ काम मैं करती रहती हूँ, जिससे मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। और ये जब चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे लगी हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। उधर मैंने रिजेक्ट उससे वॉच होती है जो घड़ी, उससे बनाई थी ये माचिस की सीखों से डॉल, कितनी प्यारी लग रही है। और ये सब रिफ्यूज़ चीज़ हैं। तो कभी पढ़ने का मन नहीं होता है ना, तो बाई चांस ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ, क्योंकि उधर नहीं तो इधर सही, पर मैं अपना मन फालतू कहीं नहीं भटकने देती हूँ। इधर दर्शन कर लो मेरे बाल गोपाल जी के। और ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये भी मिठाई के डिब्बे से बना हुआ है।
और ये माता रानी का भी। तो मैं ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ। ये भी सब मेरा कैसे बताऊँ, वेस्ट कैसे बोलूँ, मेरे लिए कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, पहली बात तो ये। लेकिन मेरे पतिदेव कावड़ लाए थे ना, उसमें आया था ये कपड़ा जो है, और उस कावड़ के डंडे पे ऐसे ऐसे रोल हो रहा था। और ये कुछ लेस मैं रखती हूँ अपने पास। ये घर पे मैंने फ्लावर बनाए थे। कुल मिला के घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास होती हैं ये चीज़ें, मैं उनसे ऐसे कुछ करती रहती हूँ। उधर उधर ये सब मेरी भगवान की पूजा है, हुई अष्टमी के। और ये मैं इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया हुआ है, और मैं चलती फिरती घूमती फिरती मेरे को बुक खोलने का जैसे मौका नहीं लगता। कोई चीज़ मुझे बोल रही हूँ, मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं तुरंत इसमें से वो नोट कर लेती हूँ, और मेरे को वो तुरंत से याद आ जाती है। हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर रहता है, तो हो जाता है कोई ना कोई इधर, क्योंकि इक्वल टाइम टेबल तो रहता नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ बाहर, और आपको बाहर भी दिखाती हूँ। मुझे गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ हैं। ये चीकू है, उधर संतरे का है, ये ऑरेंज, ये मौसमी, नींबू, आगे भी पीच वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। अमरूद है, बेलपत्तर है आगे। बेलपत्तर तो वहीं पे आ गए हम अपनी श्यामा के पास, उसके जस्ट पीछे नींबू है, वो भी मैंने लगाया। बेलपत्तर मैंने नहीं लगाया था, ये तो मेरे ससुर जी ने लगाया है, लेकिन ये नींबू मैंने लगाए थे जब मेरी शादी हुई थी 2014 में, तब मैंने लगाया था। अभी अब इस पे से झड़ चुके हैं, और इस पर मतलब बौर आ रहा है। देखो ये मोती मोती से है ना, ये चुन्नू चुन्नू से नींबू, ये मैंने लगाया था। तो इसको हो गए करीब 13 साल, 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए। तो ऐसे ही देखो, घर भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है मेरा। और मैं अपने आप को फुल टाइम देती हूँ भाई, मैं मतलब पूरा एंजॉय करती हूँ। ये सब मैंने लगाया था, यहाँ से कुछ चीज़ें हट चुकी हैं, उखाड़ ली हैं, और वो मैंने अभी बना के रख दिया है। ऐसे यही तो देखना होता है, इस वाइफ को। होली आएगी, साफ़ सफाई में लगूंगी, इसलिए मैंने कल अच्छा मौका लगा मेरा, मैंने ये कर दी तैयार, थोड़ा आज बना ली। ये चूल्हा भी मैंने बनाया था। अब आ जाती हूँ मैं अपने छोटे से गार्डन में, तो आप देख लो यहाँ पे ये गार्डन है। ये भी मैंने, ये कावड़ थी, इस पे आया था वो ठाकुर जी का जो सिंहासन बनाया ना मैंने, इसके ऊपर से और रोल हो रहा था वो पेंटिंग भी मैंने बनाई थी। हमारे यहाँ पे जो गेहूँ होते हैं ना खेतों में, उसकी जो स्टिक होती है, उससे मैंने ये बनाई थी। ये सब मतलब कबाड़ खाना ही है, तखत बना था उसमें से बची थी, ये मैंने ही होल करवा के उस भैया से इसको मैंने ऐसे बांध दिया। और अभी इधर थोड़ा सा डस्टिंग है, क्योंकि अभी हमारा काम ख़त्म हुआ था, तो हम इससे ढंग से कर नहीं पाए। अभी यहाँ पे टाइल्स लगवाऊंगी मैं। तो देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया था, ये भी कैलाश पर्वत, अभी इस पर मैं पेंट करूँगी। तो अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में, मेरा मतलब बस यही है कि मैं बांध के रखती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर दिमाग ना दौड़ाना पड़े, और मैं खुश रहूँ, मेरा काम भी होता रहे, और दूसरा इंसान भी आता है ना, वो भी खुश ही रहे। सिलाई हो, कढ़ाई हो, अपने को सब आता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी आप सभी से, आप सबको भी ये आदत बना लेनी चाहिए कि इधर उधर दिमाग ना दौड़ाएं, अपने काम में काम रखो, कम बोलो, तो आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से कटेगी, हैप्पी। तो मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राम राम, सीताराम।